नमस्कार मित्रों, वेलकम टू ख्याति ज्योतिष एस्ट्रो वर्ल्ड। ख्याति ज्योतिष एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्रस्तुत हूँ जीवन को जीने का एस्ट्रोलॉजिकल पैटर्न सीखें अपने लग्न और राशि के भाग 4 में। आज मैं बात करूँगी गुरु प्रधान व्यक्तियों के बारे में। मैंने आपको अपने पिछले कुछ वीडियोज़ में बताया होगा कि हमारे जीवन जीने का एक उद्देश्य है और इस उद्देश्य का पता हम अपनी कुंडली के थ्रू लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? ऐसे कि आपका जन्म का नक्षत्र क्या है और आप पर किस ग्रह का प्रभाव ज़्यादा है, कौन सा शरीर में आपके इम्बैलेंस है। आप सब कम ही जानते होंगे कि कुंडली में जो 9 ग्रह होते हैं वो हमारे शरीर को बैलेंस करने के लिए इन्हीं का एक प्रभावी प्रभाव होता है हमारे शरीर को बैलेंस करने में। और जहाँ भी जिस भी ग्रह का इम्बैलेंस होता है वही हमें दिक्कत देते हैं। तो गुरु प्रधान लोग के बारे में आज हम बात करेंगे। वो कौन से लोग होते हैं जो गुरु से प्रभावित होते हैं या उच्च का गुरु उनका होता है तो जीवन में उनको हर्डल कम आती हैं। अच्छे गुरु यानी यदि आपका धनु राशि और मीन राशि है या आपके उच्च के गुरु कर्क राशि के गुरु उच्च के होते हैं, मकर में नीच के होते हैं, यानी आपका मकर का गुरु है तो आपका गुरु कमज़ोर है और नीच का है, निर्बल है। वहीं पर यदि आपका जन्म पुनर्वसु, विशाखा या पूर्व भाद्रपद में हुआ है तो भी गुरु आप पर बहुत गहरा प्रभाव रखते हैं। और गुरु यदि आपको प्रभाव में रखते हैं तो आपको क्या देते हैं? अच्छा दाम्पत्य देते हैं, अच्छी जबान देते हैं, गंभीर आवाज़ होगी आपकी और समाज में मान और सम्मान देते हैं। गुरु प्रधान व्यक्ति जो होते हैं वो उपदेशक भी देखे गए हैं, कभी कभी वो धार्मिक गुरु भी बनते देखे गए हैं। एक बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं, उनकी सलाह रामबाण होती है। यदि गुरु प्रधान व्यक्ति आपको पता चले कि ये गुरु प्रधान है या इनकी बात जो होती है वो मुझे हमेशा काम आती है तो आप हमेशा ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि गुरु प्रधान व्यक्तियों में सलाह देने की बहुत अव्वल दर्जे की क्षमता होती है। और इन्हीं सब के कारण उनका समाज में मान सम्मान भी होता है। और गुरु प्रधान जो लोग होते हैं वो मान के चलिए आपकी उनके स्वभाव में स्थिरता होती है, सदाचारी होते हैं, सत्यनिष्ठ होते हैं, परोपकारी होते हैं, झूठ बोलना कतई पसंद नहीं होता है, ईमानदारी इनका पहला नियम होता है। तो ये बहुत ही दूसरों के प्रति दया रखने वाले, दूसरों को सलाह देने वाले और दूसरों के जीवन को बढ़ाने वाले होते हैं, बेहतर बनाने वाले होते हैं। गुरुदेव जो होते हैं वो नॉलेज का केंद्र होते हैं, सेंटर ऑफ नॉलेज। तो आप कह सकते हैं कि गुरु प्रधान व्यक्ति हमेशा परोपकारी, दूसरों की मदद करने वाला होगा। अब आप अपनी कुंडली में उठाकर देखें कि आप कौन से प्रभाव से युक्त हैं। आप गुरु के प्रभाव से हैं, आप बुध के हैं, या फिर आप शनि, राहु, केतु किस प्रभाव से आप युक्त हैं। उस प्रभाव को बेहतर करके आप लोगों को दिशा दे सकते हैं यदि आप भी गुरु प्रधान व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि आपके कैरियर पे आपके प्रधान स्वभाव का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। यदि सब मान के चलिए कि आप गुरु प्रधान व्यक्ति हैं और आप शुक्र के कार्य करेंगे तो आपको कभी भी वो लाभ नहीं मिलेगा। यदि आप सट्टे का काम करेंगे, आप उल्टे काम करेंगे, अनैतिक काम करेंगे तो आप बिल्कुल भी भूल जाइए कि आपको जीवन में सही मार्गदर्शन, सही और अवसर आपको मिलेंगे। तो यदि आपको जीवन में कोई सही अवसर मिला है, सही गुरु मिला है और आपका दाम्पत्य जीवन खुश है, आप खुशी हैं अपने दाम्पत्य जीवन में और वहीं आपका जीवन स्थिर है, किसी अच्छा भाग्य लेकर आए हैं, आप हमेशा भगवान को कहते हैं धन्यवाद, तो इसका मतलब है कि आप पर गुरु की कृपा है। गुरु केंद्र में होकर बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं, केंद्र में हो या त्रिकोण में हो। जैसे आपके जो यदि गुरु हैं वो कुंडली में 1, 4, 7, 10 में बैठ गए तो भी वो अच्छा रिजल्ट देंगे। वहीं पर केंद्र त्रिकोण यानी 1, 5, 9 में बैठ गए तो भी वो बेहतर रिजल्ट देते हैं। तो डिपेंड ये करता है आपके गुरु किस तरह के हैं, कमज़ोर हैं, उच्च के हैं, नीच के हैं, या फिर बली होकर आपको सपोर्ट कर रहे हैं। बलवान गुरु व्यक्ति जो होता है वो जन्म से ही भाग्यशाली होता है। भाग्य के लिए उसको कभी किसी चीज़ के लिए मांगना नहीं पड़ता, उसका अगल बगल वालों से उसके सबके साथ रिलेशन भी बेहतर होते हैं। तो यदि आपका भी मार्गदर्शन एक अच्छा गुरु कर रहा है, आप भी जीवन में खुश हैं, आपके माता पिता आपसे खुश हैं, इसका मतलब है कि आपका गुरु पर अच्छा प्रभाव है। देखिए, जन्म पत्रिका के माध्यम से सबसे पहले हमें ये पता लगाना चाहिए कि हमारा जन्म का उद्देश्य क्या है। तो यदि आप भी गुरु प्रधान
उद्देश्य को लेकर पैदा हुए हैं, तो आप अपने इस उद्देश्य को अपना मोटो बनाइए। आप एक मेंटोर की तरह कर सकते हैं, सरकार में आप सलाहकार के पद पर जा सकते हैं और समाज को एक नई दिशा देने वाले व्यक्ति आप बन सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ विराम देती हूँ अपनी वाणी को। यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप ख्याति ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करिए फॉर प्रैक्टिकल एंड रियल एस्ट्रोलॉजी। धन्यवाद। नमस्कार।